जलवायु परिवर्तन भारत में चावल, गेहूं और दूसरी कौन सी फसलों पर असर, जानिए सरकार ने संसद में किया दी है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनकर उभरता जा रहा है, जिसका असर अब फसलों पर देखने को मिलने लगा है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से फसलों पर होने वाले प्रभाव का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उठा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में बताया कि चावल, गेहूं और मक्का कुछ ऐसी फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को लेकर रिसर्च की है। खार मास खत्म होते सीएम नीतीश की पार्टी में होगी टूट, चिराग पासवान ने कहा। बीजेपी और मेरे संपर्क में कई नेता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि खार मास खत्म होते ही जेडीयू में बड़ी टूट होगी। चिराग पासवान ने अपने बयान में ये भी कहा कि जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में है, कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस डोनेट फॉर देश के नाम से जो अभियान चला रही है, उस पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए। ज्ञानवापी मामले में ASI ने कोर्ट में पेश की सर्वे की रिपोर्ट, 21 दिसंबर को आएगा फैसला। ज्ञानवापी मामले में लंबे समय के बाद आखिर ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। ASI की एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की है, जिसमें 250 से ज्यादा के साक्ष्य पेश किए गए हैं। ASI ने वाराणसी जिला न्यायाधीश AK विश्रेष के समक्ष रिपोर्ट सौंप दी है। हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हिंदू पक्ष ने इसे शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। बिहार में मिला सबसे बड़ा सोना का भंडार, इलाके में खुशी का माहौल, निरीक्षण करने पहुंचे। बिहार राज्य को बाहर में अक्सर लोग गरीब राज्य के नाम से जानते हैं। बिहार वैसे तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, लेकिन बहुत जल्द लोगों का यह सोच गलत साबित होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के कुछ हिस्सों में भारत देश के सबसे बड़ा सोने का भंडार की जानकारी प्राप्त हुई है। इससे संबंधित जानकारी 2021 केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद एक मीडिया रिपोर्ट के दौरान दी है। टूटे ख्वाब, अब दिल्ली बुलाए गए शिवराज, शाम को होगी JP नड्डा से मुलाकात। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने शपथ लेकर प्रदेश की कमान संभाल ली है। इस बीच पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वह पार्टी के केंद्र नेतृत्व से शायद नाराज है। इस दावे के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि नाराजगी की वजह से ही देर रात बीजेपी के दिग्गजों की मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हुए थे। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। किसी में हिम्मत है तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ ले, गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को दी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी BJP की विजय रथ को रोकने के मकसद से बनाए गए इंडिया गठबंधन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी नेता में अगर हिम्मत है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ ले, नीतीश कुमार को चुनौती देता हूँ। कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या है यूपी वाला प्लान। नवंबर में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने और मध्य प्रदेश और मिजोरम में बुरी हार के बाद अब पार्टी की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है और वह अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस इस बार उत्तर प्रदेश पर है। सबसे ज्यादा सीटें वाले 80 सीटें इस प्रदेश में पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार फिर से पाना चाहती है। PM योगी बोले, अयोध्या में 500 सालों का इंतजार, जमकर की PM मोदी की तारीफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी दौरे पर रहे। वह यहां सबरवेद महामंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। CM योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथों मंदिर का उद्घाटन हो रहा है।
उन्होंने भारत के विकास के लिए गति दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सबरवेद महामंदिर धाम सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी। दिल्ली विधानसभा का फंड रोकने से जुड़े मामले में प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं हुए हाजिर, स्पीकर ने दिया। दिल्ली विधानसभा का फंड रोकने से जुड़े मुद्दे पर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा को हाउस में तलब किया गया था, लेकिन उनकी जगह फाइनेंस सेक्रेटरी निहारिका राय सदन में आई। स्पीकर रामनिवास गोयल ने जानकारी दी कि आशीष चंद्र वर्मा ने लिखकर भेजा है कि मैं छुट्टी पर हूं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसे सदन की अवमाननीय बताया और मांग की हाउस को एक दिन के लिए बढ़ाकर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया जाए। सदन के दौरान इस स्तर के अधिकारी छुट्टी कैसे ले सकते हैं? एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए नए चेहरे लाना क्यों था जरूरी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने पुराने मुख्यमंत्री चेहरे को आगे न लाते हुए तीनों राज्यों में नए सीएम नियुक्ति किए। बीजेपी ने चुनाव बिना सीएम फेस के ही लड़ा और आखिर तक किसी को अंदाजा भी नहीं लगने दिया कि राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। हर बार के चुनाव में जनता अंदाजा लगा सकती थी कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री घोषित करेगी, लेकिन इस बार यह पता लगाना लगभग असंभव था। वही नहीं और आम जनता से अनजान चेहरे को आगे लाना बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति मानी जा रही है, जिसके तहत शायद मिशन 2024 भी कवर हो।